नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आज आपके सामने एक और नया बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का केस लेकर आया हूं। इस बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के केस में कुछ चीज़ें हमें नहीं पता थी, यहां तक कि इस बर्थ टाइम जो हमने लिया, जातक को जो है अपने ईयर की कन्फ्यूजन थी कि उसका साल जो है 1970 है या 1900 जो है 69 है। और उसके पास एक्चुअल डेट भी नहीं थी, उसके पास सिर्फ चीज़ थी कि वो माघ महीने की जो है अष्टमी को पैदा हुआ है और सुबह के वक्त पैदा हुआ है। उसका जन्म वर्ष हो सकता है 1970 हो सकता है 1970 हो या 1969 हो। अब इस केस में जो है बस हमें यही चीज़ पता लग पाई कि इसका जो जन्म हुआ है वो संडे को हुआ, यानी कि इतवार का दिन था और सुबह का समय था। अब हमने जो है इसको कैसे किस तरीके से हमने इसको रेक्टिफाई किया, कैसे जो है हमने रूलिंग प्लैनेट्स की मदद लेकर जो है धीरे धीरे हम एक कंक्लूजन तक निकले। और उसके बाद जो हमने इसका एग्जैक्ट जो है बर्थ टाइम, बर्थ डे और पूरी चीज़ें हमने निकाल के इसको दी। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए रूलिंग प्लैनेट की मदद जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में ली जाती हैं। तो रूलिंग प्लैनेट्स को लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो पुरानी वीडियोस जो है एक बार सर्च करके देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो की एंड में जो है उसका लिंक मैं दे दूंगा एंड स्क्रीन के रूप में, ताकि आप जो है रूलिंग प्लैनेट्स निकाल सकें। देखिए रूलिंग प्लैनेट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं वो डिवाइन साइन जो है, डिवाइन यानी कि ऊपर वाले की जो है एक ग्रेस है। जब हम हमारे दिमाग में कोई विचार चलते हैं, हमारे दिमाग में कोई चीज़ें चलती है और हम उन चीज़ों के हल चाहते हैं, तो ऊपर वाला जो है हमें प्लैनेट्स के रूप में वो हल देता है। तो रूलिंग प्लैनेट्स भी वही चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, तो एक डिवाइन हेल्प होती है ये। तो रूलिंग प्लैनेट्स सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है, असेंडेंट का राशि लॉर्ड। सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट निकालने के लिए हमें यह समझना है कि रूलिंग प्लैनेट वो होते हैं जो करंट टाइम, मान लीजिए मैं कल रात यानी कि 8 अप्रैल की जो रात को मैं बैठा, और तो 9:44 रात का समय था, मैं बैठा और दिन था गुरुवार यानी कि वीरवार का दिन था। तो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स इस तरीके से निकलते हैं कि जो उस समय के असेंडेंट यानी कि जो लग्न उदित था उसका जो साइन लॉर्ड क्या था, उसका जो है स्टार लॉर्ड क्या था, सब लॉर्ड क्या था, ये हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो वो कौन से साइन में था, उसका लॉर्ड क्या था, मून स्टार लॉर्ड, और जो है मून का सब लॉर्ड। और अगर कोई नोड्स में से जैसे राहु या केतु में से कोई आता है तो हमें वो भी लेना होता है। तब हम यहाँ समझते हैं कि जब मेरे सामने ये चीज़ें आई तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए तारीख थी 8 अप्रैल 2021, और डे लॉर्ड ये डे का कॉलम है, यानी कि जो दिन होता है वही लॉर्ड बनता है। मान लीजिए गुरुवार था, वीरवार था, तो ये गुरु ग्रह बना। साइन लॉर्ड मंगल, स्टार लॉर्ड शनि, ये असेंडेंट की बात हो रही है। और इसमें जो 9:45 में जो सब लॉर्ड था वो भी शनि था। अब हम मून की बात करते हैं, मून के को रूलिंग्स क्या बने, जो रूलिंग प्लैनेट्स निकल के आए वो क्या बने। पूरे समय में ये देखिए शनि ही था, क्योंकि जो स्टार साइन लॉर्ड है वो चेंज नहीं हुआ, और जो है स्टार लॉर्ड है वो राहु था, और जो सब लॉर्ड है वो वीनस था। और जो मेरा समय था, जिस समय मैं काम कर रहा था, उस समय केतु जो है नोट्स में अपीयर हो रहा था एज ए रूलिंग प्लैनेट। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम रूलिंग प्लैनेट को एक बार नोट डाउन कर लें। तो मैंने ये सारा का सारा जो है नोट डाउन करके रखा हुआ है आपके सामने इस तरीके से टेबल में। अब हमने इसको काम कैसे किया कि जब हम कोई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, तब हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या ये रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं उसके जो जातक ने हमें डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, क्या उसके साथ ये मैच कर रहे हैं। देखिए इनकी मैचिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो। इनकी अपीयरेंस जो है जातक के दिए हुए समय के अनुसार होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो उस हिसाब से हम जो है टाइम को शिफ्ट करते हैं, चेंजिंग करनी पड़ती है हमें, जो है सब लॉर्ड लेवल तक जो जाना पड़ता है। यहाँ पर जो है जो साइन लॉर्ड है यानी कि जो लग्न होगा, लग्न का हम मोटा मोटा हिसाब लेके चलें कि मान लीजिए अगर 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में हो सकता है 3 लगन चेंज हो जाएं, हो सकता है 2 लगन चेंज हो जाएं, क्योंकि लगन का कोई फिक्स नहीं होता है। तो जातक ने जो समय दिया था उस समय के हिसाब से
जो हमने लगन देखे थे उस समय, तो उस समय जो लगन थे 3 लगन चेंज हो रहे थे और 3 लगनों में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही थी, वो आ रही थी शनि के मकर लगन की। तो हमने सबसे पहले लगन फिक्स किया। लगन फिक्स करने के लिए देखिए यहाँ पे शनि, 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 ये देखिए शनि की 3 टाइम रिपिटेटिव हो रही है और ये शनि ही ज़्यादातर जो है ये इसमें आ रहा था। असेंडेंट राशि लॉर्ड जरूर मार्स आ रहा था, पर यहाँ पे शनि की जो एक स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पे प्रूव हो रही थी कि शनि ही किसी तरीके से इसका जो है लगन लॉर्ड बन रहा है। क्योंकि अगर हम शनि से पीछे जाते, यानी कि अगर हम मंगल के उसमें आते, तब ये समय 1.5 से 2 घंटे और पीछे हो जाता और वो सूर्य उदय से पहले का समय बन रहा था। और हम अगर आगे जाते तो वो समय 11 बजे के आसपास बन रहा था, जबकि जातक ने ये कहा था कि मेरा जन्म सूर्य उदय के समय का है, लेट का नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को भी कंसीडर करना होता है। तो हमें बताए हुए समय को ज़रूर प्रेफरेंस देनी है कि जातक ने हमको क्या समय बताया है, क्या वो डिटेल्स दे रहा है। हमें रूलिंग प्लैनेट्स पे ही बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के नहीं चलना है कि हाँ यही होना चाहिए। हमें उसकी ज़रूर बात सुननी चाहिए कि वो कह क्या रहा है, क्या समय वो बता रहा है, हमें उस चीज़ को कंसिडर करके ही आगे चलना चाहिए। तो जब मैंने इन चीज़ों को आगे पीछे करके देखा, लगन वगैरह इनको, तब जो है इसका आपको मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आगे पीछे बन रहा था। अगर हम आगे पीछे कर रहे थे तो ये देखिए शनि का एक तो लगन जो है वो साइन लॉर्ड शनि का चल रहा था और शनि का सुबह जो है ये देखिए जितना हम पीछे जाते जाएंगे ये एक सूर्य उदय का समय एक लगभग इसमें आता रहता है। ये थोड़ा थोड़ा हम पीछे करते जाएंगे तो शनि शनि के बाद देखिए अब ये बृहस्पति का आ गया साइन लॉर्ड। ये असेंडेंट की बात कर रहे हैं हम। अगर हम बृहस्पति का लेके चलते हैं तो सुबह का 6 बज रहा है और सुबह का 6:10 और ऐसे से समय आ रहा है और ये जनवरी का समय था। जनवरी यानी कि बिल्कुल ही माघ महीना जब सर्दियां होती हैं और सूर्य उदय भी उस समय थोड़ा सा लेट ही होता है। तो सूर्य उदय के बाद का समय उसने जातक ने हमको बताया, हमने वो सूर्य उदय का समय लिया। और हम अगर आगे को शिफ्ट करते, हम थोड़ा और आगे जाते तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा चेंज हो जाती और हम जो है अगर हम रूलिंग प्लेनेट को ही पकड़ के बैठ जाते कि हमारा जो है शनि नहीं मंगल होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी जो है कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में आती है, जब ये कन्फ्यूजन आती है तब उस समय जो है हमको जो है प्रेफरेंस देनी होती है कि रिपीटेटिव क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जो है डोमिनेटली हमको आगे बता रही है। देखिए 9:33 के बाद जो है बृहस्पति, यानी कि ये बृहस्पति का जो लग्न जो है वो शुरू हो रहा है, मीन लगन शुरू हो रहा है। तो हमको सही समय पकड़ में आया, वो सुबह का ही सही समय आया पकड़ में और उस समय के जो को रूलिंग्स थे वो मैच कर रहे थे। तो ये चीज़ें आप भी अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मैच की, जिनके आधार पर मैंने ये सारी चीज़ों को फाइनल किया। अब जो है ये मेरे सामने जो कोरूलिंग्स निकल कर आए असेंडेंट के और मून साइन के, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि असेंडेंट राशि लॉर्ड यहाँ पे मास बनता था, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड शनि, और मून की बात करें तो यहाँ भी शनि राहु, राहु केतु और वीनस, यानी कि शनि राहु केतु वीनस। अब ये जो है मेन कोरूलिंग्स बन के आके जो है सामने उभर के आए थे उस समय। अब इनको हम देखेंगे तो यहाँ देखिए शनि लगन की हम बात करें तो शनि का रोल भी यहाँ पे आ रहा था। मंगल जो हमारे कोरूलिंग में आया था, ये देखिए मंगल भी हमारा कोरूलिंग में और असेंडेंट में आया था। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो असेंडेंट का राशि लॉर्ड हमने लिया। और यहाँ पर राहु का भी अपीयरेंस था, ये देखिए। तो हमने ये देखिए राहु भी यहाँ आ रहा है मून के कोरूलिंग्स में और उसके बाद वीनस भी आ रहा है, ये वीनस भी आ रहा है। तो ये जो समय हमारा निकल के आया, अब हमने ये चीज़ें तो देख ली कि हमने ये चीज़ें मैच कर ली, यानी कि हमने सब लॉर्ड तक जो है सारी मैचिंग की। जो हमारी सब लॉर्ड तक की मैचिंग होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मिनट तक हमारी मैचिंग होती है, क्योंकि सब लॉर्ड चेंजिंग का जो टाइमिंग होता है
वो 3 से 12 मिनट के आसपास तक का होता है, प्लस माइनस हो सकता है। कुछ सब लॉट जो है कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ कम में हो जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर मैंने जो चीज़ें मैच की, उसके बाद जो है उन चीज़ों का किस तरीके से चीज़ें सामने निकल के आई कि यहाँ पे देखिए शनि, मंगल, राहु और वीनस, ये कस्प 1 जहाँ लिखा है, कस्प 1 ये हाउस असेंडेंट होता है, हाउस नंबर 1। तो यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, वीनस की जो हमारे कोरूलिंग्स निकल के आए लगन के, वो हमारे सारे के सारे असेंडेंट और मून के कोरूलिंग से मैच हो रहे थे, जिस वजह से ये जो है हमने इसको फाइनल किया। अब हमारे सामने जो एक ये सारा टाइम निकल कर आया, उसके बाद चीज़ें किस तरीके से वो सामने हमारे आई, ये देखिए यहाँ पर जो समय हमारा हमने लिया, ये समय था 7:49 तो 7:49 यानी कि 49 मिनट 14 सेकंड पे शनि, मंगल, राहु, वीनस, ये सारे कोरूलिंग्स हमारे मैच हो गए। तो इस हिसाब से जो है मैंने जो इनका टाइम लिया, वो जो डेट ऑफ बर्थ निकली वो 26 जनवरी 1969, क्योंकि मैंने 1970 में भी करके देखा, ना तो वो कोरूलिंग्स मैच हो रहे थे हमारे आरपीस, ना तो ही वो दिन मैच हो रहा था, क्योंकि जातक ने कहा था मेरा दिन संडे का है और अष्टमी का है। जब मैंने इसको पंचांग से टैली किया 1970 के हिसाब से, तब भी ये अष्टमी नहीं बन रही थी। जब मैंने इसको 1969 में चेक किया संडे का, तब ये अष्टमी तिथि बन रही थी। यानी कि हमारे पास कुछ धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आती गई, हम कंक्लूजन तक पहुंच रहे थे, बिल्कुल नियर अबाउट हो गए थे। बस हमें अब ज़रूरत थी कि हमें एक डेट को फिक्स करके टाइम को फिक्स करना था। तो टाइम को फिक्स करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि जब हम राशि को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि राशि थोड़ा टाइम लेती है, जो है राशि को हम फिक्स कर लेते हैं। राशि के बाद जो हमने इसमें जो स्टार लॉर्ड को फिक्स करना है, स्टार लॉर्ड के बाद सब लॉर्ड को फिक्स करना है, क्योंकि इनकी ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होती जाती है। मान लीजिए चंद्रमा जो है राशि में कितने देर रहेगा, वो देखिए 2 से ढाई दिन रहता है। स्टार एक नक्षत्र की बात करें और एक सब लॉर्ड की बात करें, तो सब लॉर्ड का जो है एक टाइम पीरियड 3 से जो है 13 मिनट या 14 मिनट तक हो सकता है, उससे भी ऊपर कई बार कुछ 1-2 मिनट के जाते हैं। तो सब लॉर्ड जो है ये माइनर बिल्कुल सेकंड्स का जो डिफरेंस होता है, ये सब लॉर्ड का हम कंक्लूजन यहाँ से निकालते हैं। तो हमारे जो है एक तरीके से ये देखिए कोरूलिंग्स शनि मंगल राहु वीनस शनि मंगल राहु वीनस यहाँ पे बिल्कुल ही एग्जैक्टली मैच हो गए। तो यहाँ से हमारी लगन फिक्स हो गई, टाइमिंग फिक्स हो गई, सब चीज़ें फिक्स हो गई। अब इसके बाद चीज़ें आती क्या हैं कि हमने कर तो लिया, ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हमने कर लिया। अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के बाद भी कुछ चीज़ें और होती हैं जिनको हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये हमारा निकला हुआ समय और ये चीज़ें जो हमने निकाली हैं क्या बिल्कुल सही हैं। एक फाइनल कंफर्मेशन तो ज़रूरी होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लगन के जो कोरूलिंग्स हैं, इनको मून के कोरूलिंग से मिला के देखते हैं। यहाँ पे देखिए शनि मंगल राहु वीनस, तो यहाँ पे देखिए जुपिटर यानी कि यहाँ पे मंगल मिल रहा है, शुक्र मिल रहा है, ठीक है, मंगल शुक्र ये दो यहाँ पे कोरूलिंग्स जो है मैच कर रहे हैं प्रॉपरली। अब पहले कस्प को देखिए शनि मंगल राहु वीनस। अब पहले कस्प का जो है हम यानी कि पहला हो गया आपका लगन और नवा हो गया आपका पिता। अब नवे में देखिए शुक्र राहु बृहस्पति मंगल, यानी कि यहाँ पर भी इसके देखिए कोरूलिंग कितने मैच कर रहे हैं। यहाँ पे शुक्र से शुक्र मैच कर गया, राहु से राहु मैच कर गया और मंगल से मंगल मैच कर गया, ठीक है। अब माता के साथ भी संबंध हमने चेक करना है, तो यहाँ देखिए शुक्र शुक्र शुक्र, यहाँ पे शुक्र देखिए 3 बार रिपीट हुआ और यहाँ पे जो है लगन के कोरूलिंग में भी शुक्र अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारी एक तरीके से ये डीएनए जिसे हम कहते हैं डीएनए चेक, तो ये डीएनए चेक कहलाता है। और इस तरीके से हमारी ये कंफर्मेशन बिल्कुल ही सिद्ध साबित हुई कि ये एक्चुअल में जो है बर्थ टाइम और बर्थ डिटेल इसकी ये है, क्योंकि जातक के पास ये बहुत पहले का पुराना जन्म समय था, ये गांव का जन्म था। और गांव में आप जानते ही हैं कि जन्म समय को याद नहीं रखा जाता है, एक अंदाज़ा ही लगाया जाता है कि आपका जन्म सुबह सुबह हुआ था, दोपहर को हुआ था
या रात को हुआ था जब हमारे जानवर वापस आ रहे थे, या फिर तब हुआ जब आप हमारे घर में ये गाय भी आई थी या भैंस भी आई थी, उसके जब बच्चा हुआ था, तब आपका जन्म जो है आपके चाचा के लड़के से 1 साल कम है। ऐसे ऐसे मोटा मोटा तरीके से याद रखा जाता था। पर हमें जो है अगर किसी का टेवा देखना है, किसी का डेट ऑफ बर्थ को स्टडी करना है, तो एग्जैक्ट बर्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं ताकि हम उसके लिए एग्जैक्ट रेमेडीज निकाल के उसको दे सकें। अगर हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल ही नहीं होगी, बर्थ डिटेल ही नहीं होगी, ना तो हम उसका जो है एग्जैक्ट बर्थ डिटेल को स्टडी कर पाएंगे, ना ही हम उसके लिए एग्जैक्ट रेमेडीज निकल पाएंगे, और सामने वाला भी परेशानियों में, एक तो फ्रस्ट्रेशन, जब जब किसी के इंसान के ऊपर परेशानियां आती हैं और उसकी जन्म तिथि भी सही नहीं होती है, वो किसी से मदद भी चाह कर भी मदद नहीं ले पाता है। क्योंकि अगर वो किसी पंडित या ज्योतिषी के पास जाएगा तो वो भी यही कहेंगे कि आप अपनी बर्थ डिटेल दीजिए ताकि आपको सही मार्गदर्शन दिया जा सके। अब वहाँ से भी उसको निराशा हासिल होगी क्योंकि उसके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, किसी से मदद नहीं ले पाएगा। तो कम से कम ऊपर वाला उसको मदद देने के लिए रास्ता बनाता है। तो रास्ते तभी बन पाते हैं जब कोई अपने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को सही ढंग से करवा लेता है और सही रेमेडीज और उपाय करता है। अब इनको जो है पहले किसी ने सूर्य का रत्न पहनाया हुआ था, माणिक। अब आप यहाँ से खुद ही समझिए, ये जो बर्थ चार्ट राशि चार्ट बन के आया हुआ है, ये बर्थ चार्ट राशि चार्ट में आप कैसे कह सकते हैं कि अगर हम वैदिक के हिसाब से देखें तो कैसे आप जो है इसको माणिक रत्न पहना देंगे। मकर लगन की कुंडली है, सूर्य बुध लगन में है, और जो है सूर्य की राशि अष्टम भाव में है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि 6, 8, 12 यानी कि त्रिक भावों के जो है नग या फिर जो है राशि लॉर्ड जो हैं, इनसे ये सिंपली जो है त्रिक भाव कहलाते हैं, और इनसे संबंधित अगर आप नग नग या रत्न ये इन चीज़ों को धारण करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर जो है एक तो वो वैसे ही प्रॉब्लम में था, और उसको इसके अलावा जो है माणिक रत्न पहनाया गया, उल जलूल रेमेडीज करवाएंगी, जिससे जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में आया और फ्रस्ट्रेट हो चुका था। यानी कि अब आप समझ ही सकते हैं जब कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो आत्महत्या तक करने की सोचता है। पर एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम यही है कि सामने वाले को एक अच्छी गाइडेंस दें, उसको एक सही राह दिखाएं। आप उसको क्लाइंट की तरह ना ट्रीट करें, आप उसको एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, और उसके मुश्किल समय में उसकी आप मदद करने की कोशिश करें। जितनी आपके पास जो है बुद्धि है, जितना आपके पास ज्ञान है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके सामने वाले का भला करेंगे तो ऊपर वाला आपका भी भला करता रहेगा। तो यही मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी, और ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके सामने में लेकर आया कि जिन लोगों को भी बर्थ टाइम या बर्थ डिटेल को लेके कोई कन्फ्यूजन रहती है, अपना बर्थ डिटेल वगैरह कोई प्लस माइनस है डेट ऑफ बर्थ, वो करेक्ट करवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो हम ढूंढ के निकालेंगे आपके लिए सही समय। कई बार हॉस्पिटल्स में भी गलत समय नोट कर लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सारी डिटेल पता होने के बावजूद भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ऐसे समय में अगर लगन चेंज हो रहा हो तो और भी ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट हो जाती हैं कि आप लगन क्या लें, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों को हल हल करने में केपी एस्ट्रोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, और आप लोग अपना डिटेल्स वगैरह स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बर्थ डिटेल को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपने बर्थ टाइम को खुद से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो लोग जो है मेरा वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, अगर उन लोगों में से किसी को भी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, तो वो अपना बर्थ टाइम जो है एक बार खुद से चेक करिए और एक बार करके देखिए कैसे जो है आप निकाल सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो को बार बार बदल के देखते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और ऐसे ही आप निपुण होते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।